नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। चैनल आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को लेकर। बर्फबारी का मौसम करीब है और प्रशासन ने अपनी तैयारियां भी यहां तेज कर दी है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला स्तर पर बर्फबारी से निपटने की रणनीति तय की। शिमला से देखिए अनीश चौहान की एक खास रिपोर्ट। इस बैठक में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि बर्फबारी के दौरान किसी को भी परेशानी या फिर असुविधा ना हो, इसके लिए सभी विभागों को त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने सड़क किनारे खड़े वाहनों को तुरंत हटाने और बर्फ हटाने वाली मशीनों का ट्रायल करने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन ने बर्फबारी से निपटने के लिए शिमला को 5 सेक्टर्स में बांटा है। हर सेक्टर में एक नोडल अधिकारी भी तैनात किया गया है ताकि काम सही तरीके से यहाँ पर किया जा सके। जो हमारी सर्दियाँ आती हैं, बर्फबारी होती है, उसमें कई प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, तो आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसी के मद्देनज़र जो है आज पूरे ज़िला के सभी अधिकारियों की जो शिमला में यहाँ बेस्ड है उनकी यहाँ फिजिकल फॉर्म में, और जो बाकी फील्ड में है हमारे सभी SDMs, BDOs और XCNs, DFOs, वो हमारे साथ ऑनलाइन इस बैठक में जुड़े। इस बैठक में किस प्रकार से सही जो यातायात का प्रबंधन है, लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत ना आए, पर्यटकों का यहाँ आना रहता है, किसी प्रकार की दिक्कत का सामना उनको ना करना पड़े, और यदि बर्फ़ पड़ती है तो किस प्रकार से बर्फ़ को जल्दी हटाया जा सके, पाला पड़ता है तो उसको कैसे हटाया जा सके, लोगों को किस प्रकार से एडवाइजरी जारी की जाए, कौन से एक एप्लीकेशन फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाए जिससे जनता को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारी मिल सके। उस संबंध में इसमें एक टास्क फोर्स बनाई गई है, कंट्रोल रूम है, 24/7 फंक्शनिंग करेगा, और क्योंकि कैपिटल है राज्य का, हमारी राजधानी है शिमला, तो यहाँ पर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए जो है इसको भी जो है वो 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उसको लीड करेंगे और बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी और कर्मचारी उसका भाग होंगे, ताकि क्विकली जो है वो उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। सबसे बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो शिमला में है, जैसे KNH है, IGMC है, अटल सुपर स्पेशलिटी शिमला में है, वो कनेक्टेड रहें। देखिए, ये तो हमारा सबसे फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो अस्पताल हैं उसकी सड़कें जो हैं वो अविलंब खुली रहे, हमेशा खुली रहे, वहाँ पर बिजली जो है बाधित ना हो, और पीने के पानी की जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके लिए व्यापक जो है चर्चा वो जो है सभी अधिकारियों के साथ की गई, और सभी अधिकारियों ने इस पर अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। जो पॉइंट्स ऐसा लगता है कि सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जिसमें सर्दियों में दिक्कत आ सकती है, कहीं पे स्पार्किंग होती है, कहीं पे ट्रांसफार्मर में फ्लक्चुएशन का मसला रहता है, तो उसके लिए भी प्राइमरी लेवल पर अपनी अपनी बैठकें उन्होंने करनी प्रारंभ कर दी है ताकि किसी किस्म से दिक्कत ना आए। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ आर्मी का एक अस्पताल है, वॉकर हॉस्पिटल जिसको हम कहा करते हैं, उनके अधिकारी भी यहाँ पर आए थे कि अगर मान लीजिए कहीं रास्ते अविलंब हो जाते, कहीं दिक्कत आती है, तो उसमें भी जो है उस अस्पताल की भी जो है सहायता ली जाएगी। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कबायली क्षेत्र हैं, जैसे डोगरा है, वहाँ के लिए रसद बिल्कुल उसमें DFSC साहब ने आज पूरा ब्रीफ किया है कि किस प्रकार से वहाँ पर जो है वो खाद्य सामग्री पहुँचाई जा चुकी है, और कुछ जो बची हुई है वो अभी फ़िलहाल जो है 2-4 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त जो सिलेंडर्स हैं, गैस सिलेंडर्स हैं, उसको भी जो है उसकी स्टॉकिंग के लिए भी जो है वो क्वांटिटी को जो है वो बढ़ा दिया गया है कुछ समय के लिए। जहाँ पर सड़कें बंद होती है तो फिर वहाँ सप्लाई करना मुश्किल होता है, तो उनको एडवांस स्टॉकिंग की जो है वो अप्रूवल दी गई है ताकि वहाँ पर लोगों को गैस की सिलेंडर के कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सर्दियों में क्योंकि बर्फबारी जब होती है तो पर्यटक काफ़ी संख्या में शिमला पहुँचता है, शिकायतें ये मिलती है कि ओवर चार्जिंग की जा रही है, फिर चाहे होटल्स हो, पार्किंग हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा शिकायतें रहती है ओवर चार्जिंग, तो उसको मॉनिटर करने के लिए देखिए, इन सब चीज़ों के लिए क्योंकि हमने इसको 5 सेक्टर में बांटा है अलग अलग, कहीं पे पार्किंग, उसमें पार्किंग भी शामिल है, और उसमें ये ओवर चार्जिंग जैसी समस्या भी हैं। उसमें जो कुछ जो लोग जो हैं जिनके पास गाइड्स का लाइसेंस नहीं है, वो लोग भी ऐसा काम करते हैं।
और इन सब लोगों को चेकिंग के लिए कोर लेवल की जो है वो टीम्स हैं उसको मॉनिटर करेंगी। और टूरिस्ट को यहाँ पर बहुत स्वागत है, क्योंकि पूरे वर्ष जो है वो टूरिस्ट भी इंतज़ार करता है कि शिमला में जब बर्फ़ पड़ेगी तो उसका आनंद लेने के जाएंगे। तो अतिथि देवो भव की परंपरा के तहत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से एक संयुक्त प्रयास के माध्यम से हमारे जितने भी पर्यटक शिमला में जब एंटर करेंगे तो उनको एक एडवाइजरी बुकलेट जो है वो हमारा जो पुलिस का बैरियर है शोगी में वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसमें डूज एंड डू नॉट्स के बारे में भी हम काफ़ी चीज़ें उनको बताएंगे। और आपने अक्सर देखा है कि शिमला में थोड़ा होटल एसोसिएशन के साथ एक सेपरेट बैठक करने का भी निर्णय किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, जिसमें होटल में भी एक काउंसलिंग लेवल सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपने कुछ काउंसलिंग सेंटर्स बनाएं, ताकि जो पर्यटक वहाँ आते हैं उनको थोड़ा सा जो मूवमेंट करते हैं होटल से बाहर उसकी डिटेल में जानकारी दें कि उनको किस वक्त निकलना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसमें ही सभी लोग निकल जाते हैं बाहर, तो बाहर बॉटल नेक हो जाता है टूरिस्ट का। तो इसलिए एक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको थोड़ा शेड्यूल को बांटा जाए ताकि वो उस तरह का रश जो है मेन रोड पे भी ना रहे। उपायुक्त ने कहा कि बर्फबारी के दौरान सबसे पहले अस्पताल जाने वाले रास्तों को खोला जाएगा। इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस के टायर पर चेन लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आपात हालात में सेवाएं बाधित ना हो। अस्पताल में आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। तो इस तरीके की तैयारियां हैं जो कि शिमला का प्रशासन टूरिस्टों के लिए कर रहा है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।